संगीत जुल्म की हुकूमत, खून की होली उर्फ डाको ऐसे में आजा बेदर्दी सावन के क्या कहा थे सही कि यदि मैं शराब पीता रहा तो हमारा जो लाखों में नहीं करोड़ों का बिजनेस है, ये सारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। और कहीं हमारे धंधे की खबर इंस्पेक्टर पंकज श्रीवास्तव को हो गई तो ये हमारे धंधे में रोना बन जाएगा, क्योंकि हमारा 2 नंबर का धंधा है। अगर हमारे धंधे के प्रति इसे सबूत मिल गया तो जिस तरह से हमारे पिताजी के गले में फांसी का फंदा पड़ गया था, उसी प्रकार हम दोनों भाइयों के गले में फांसी का फंदा होगा। सही नहीं, अब ठाकुर खानदान में किसी के गले में फांसी का फंदा नहीं होगा। देसाई कहो, तुम एक काम करो, बोलो, इसी वक्त जाओ कमिश्नर से मिलो, कुछ दिनों के लिए अपना ट्रांसफर यहाँ से मुरादाबाद चेक पोस्ट चौकी के लिए करा लो, क्योंकि विदेश से 2 गाड़ियों में हमारा 2 नंबर का माल आ रहा है। एक गाड़ी में नशीले पदार्थ, दूसरी गाड़ी में विदेशी हथियार। दिल्ली की पुलिस समझी हुई है मुरादाबाद चेक पोस्ट चौकी बहुत ही खतरनाक है, जहां से 2 नंबर का माल आसानी से पार नहीं होता है। और जब उस चौकी पे तुम्हारी ड्यूटी होगी, मुझे उम्मीद है आसानी से हमारी गाड़ियां हमारे गोदाम में। फिक्र मत करो ठाकुर, हम इसी वक्त जाकर और कमिश्नर साहब से कह करके अपनी ड्यूटी मुरादाबाद चेक पोस्ट पर लगवा लेंगे। विदेश से जो 2 गाड़ी आपका माल आ रहा है, एक गाड़ी में नाजायज असलहा, दूसरी गाड़ी में गांजा, चरस, अफीम, कोकीन और ड्रग्स जैसे मादक पदार्थ आ रहे हैं। हम आपसे वादा करते हैं ये दोनों गाड़ी माल आपके गोदाम तक सुरक्षित पहुंचेगा। जिस समय गाड़ियां हमारे गोदाम में होगी 50,000 रुपए की गाड़ी तुम्हारे जाने से पेशतर एक बात का ख्याल रखना। कौन सी? जब तक मेरी तरफ से तुम्हें कोई खबर, कोई सूचना न प्राप्त हो, बगैर मेरी मर्जी से, बगैर मेरे परामर्श अपना कोई ऐसा कदम आगे नहीं मित्रवर, मैं बगैर आपके परामर्श के कोई ऐसा कदम नहीं रखूंगा जो कानून के खिलाफ। तो ठीक है, चलते हैं। तब तक दादा ठाकुर हरिया, ये है हमारा दाहिना अंग नहीं, दाहिना हाथ नहीं, दाहिना अंग दाहिना अंग खाता तक गारमेंट की है, लेकिन वेतन सरकार से लेता है, काम अपन का करता है, क्योंकि हमने इसके गले में अपनी शागिर्द का पट्टा पिन्हा दिया है। पट्टा कहने का तात्पर्य, जब कुत्ते के सामने रोटी का टुकड़ा फेंकोगे तो कुत्ता अपनी तुम को हिलाकर रोटी के टुकड़े पे छापेगा। इसी तरह से रोटी का टुकड़ा समझकर देसाई के सामने हमने नोटों की गड्डियां फेंका है और हमारे सर पर ये हर एक काम करता है। और फिर हमारे वो दोनों ड्राइवर शेरों के शेर हैं। जब रोड पे गाड़ी लेकर के निकलते हैं तो बड़े बड़े अफसरों का धुआं निकल जाता है। मुझे उम्मीद है आसानी से हमारी गाड़ी हमारे गोदाम में पहुंच जाएंगी। जिस समय हमारी गाड़ी गोदाम में पहुंचे उस समय मेरे पास टेलीफोन करोगे, तुम जाओ गेट की जाकर के ड्यूटी करो। तुम बताओ क्या हो, गले से लग जाओ। इसे ही कहते हैं नमक हलाल वफादार नौकर। देखा रे, हमने गले लगने की बात की तो हमारे कदमों में पैर पकड़ लिया। कहिए, ये सफर से थके हुए इन्हें ले जाओ
विस्की बियर कॉट गुड़ेला जो भी खाए पिए खिलाओ पिलाओ जा। गुड़े दादा, हाँ दादा, कुछ बात ही ऐसी है दादा। दादा हम दोनों ड्राइवर, हम दोनों अरे अपनी अपनी गाड़ी ले आ रहे थे दादा। रास्ते में हाय भगवान, चौकी पे शेखर ने दोनों गाड़ियों को हे भगवान। सोच कर कहे थे कि दादा ठाकुर को जोकर बतलाऊंगा तो दादा ठाकुर शाबाशी देगा ना। दिलहर में साले अच्छे प्रकार से ऑटो नहीं चला पाते थे, 10 टेंगरा पकड़ा दिया तो औकात भूल गए तो दोनों ना सको यो मस्त करता पंकज श्रीवास्तव हरिया लोग तो हाथ धोकर के पीछे पड़ते हैं, ये पंकज ये साला हाथ धोकर के पीछे पड़ गया है। तुम्हारे पीछे पड़ा आज हमारा लाखों का नहीं करोड़ों का नुकसान कर दिया है। लेकिन मुझे अपने नुकसान, अपनी गाड़ी, अपने माल की जरा चिंता नहीं है, लेकिन पंकज की मौत का गम है। पंकज की मौत का गम है। मौत का गम है, उनका नुकसान हो गया, तुम कथे कथे कह रहे। मुझे गम है जो साला आज कानून की वर्दी पहनकर तिलहर में कानून की हुकूमत कर रहा है। अगर एक दिन हमने इसे तिरंगे झंडे में न लपेट दिया तब मेरा नाम ठाकुर रघुवीर सिंह। तिरंगे झंडे में, तिरंगे झंडे में, हाँ तिरंगे झंडे में। कब लपेटोगे? वक्त आने पे। वक्त? अरे जले वक्त का रास्ता देखे तेरे तुम कहा तुम नाश गई थी। हरिया मेरे पास दौलत की कमी नहीं है। यह बात सही। सागर हूँ, क्या हूँ? सागर, सागर। और सागर से 2-4 पार्टी चल निकाल दिया जाए तो सागर खर जाएगा नहीं। हरिया हवेली के अंदर जितने नौकर हैं सभी को चेक करके अच्छी तरह से बता दो। क्या कोई साला शुभ समाचार नहीं लेकर आएगा। नहीं आएगा? जाओ गेट की ड्यूटी करो। चला। भैया है को गेट में इन्वेस्टमेंट? अब कहीं की आ जाए। देखो रे कौन है? ओ ये शुभ समाचार तो राय जाओ जो उड़ जाओ। अरे भैया मैं काम की तलाश में आया हूँ, क्या दादा ठाकुर हैं? है मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। कौन रहा, कहाँ रहा? मेरा नाम शिवा, मैं शाहजहानपुर में रहता हूँ, काम की तलाश में आऊँ भैया। यही ठहरो। दादा ठाकुर कोई खबर लाया है क्या रे? हरिया कोई ऐसी खबर नहीं सुनाना जो तेरी जिंदगी को मैं दादा ठाकुर कोई शिवा नाम का लड़का आया है, आपसे मिलना चाहता है। आपसे कोई परिचय है? शिवा नाम का लड़का है। शिवा नाम का लड़का। हरिया
दादा ठाकुर, इस नाम से तो मेरा कोई संपर्क नहीं है। परिचय मनु नहीं, कहीं कोई पुलिस का मुखबर तो नहीं है? मुखबर है मनु के भोज। तुम जाओ उसे अंदर लेकर के आओ। अभी जा रहा है। चलो अंदर आओ। दादा ठाकुर दीजिए और कोई छोटा काम मेहनत से करूं, रोशन कर दो ना। दादा ठाकुर, हवेली के अंदर कितने नौकर थे? बहुत से। आज तक किसी ने हमारा नाम रोशन नहीं किया। जितने आए सबने शुभ समाचार सुनाया, हमने सबको मुल्क लौंडा हमारा नाम रोशन कर ये लौंडा नाम रोशन कर रहा है। आए कहां से तुम यहाँ, साफ करो ये जहां। रहते हो तुम किस जगह, किसके हो तुम? ये नादान बच्चे कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारा क्या नाम है? तो नाम मेरा शिवा है, सुनो दादाजी, छोटी सी नौकरी मुझको दे दीजिए और कम मेहनत ईमानदारी से मैं करूं। ओ कम मेहनत ईमानदारी से मैं करूं। नौकरी पे मुझे दादा रख लीजिए। शिवा कुमार, तेरे बाप का क्या नाम है रे? शिवा! हमने तेरे बाप का नाम पूछा तो तेरी आंखें आंसू से डबडबा गई। कहीं तो अपने बाप की बिगड़ी औलाद तो नहीं जो तेरे बाप ने तुझे अपनी दौलत से बेदखल कर दिया? नहीं दादा, ऐसी कोई बात नहीं। दादा, मैं बहुत छोटा था, एक कार हादसे में मेरे माता पिता की मौत हो गई। तभी से मैं बेसहारा अनाथ दर दर की खाक छानता हूँ। आपके पास नौकरी के लिए आया हूँ दादा। नौकरी के लिए? तेरे बचपन में तेरे माता पिता का एक्सीडेंट हो गया, उसी में उनकी मौत हो गई। तभी से तू एक बेसहारा अनाथ लड़का हो गया और मेरे पास नौकरी कर गया है। ये नादान बच्चे, जी दादा। तो कौन सा नौकरी के तलबदार हो? कौन? नौकरी के तलबदार हो? काम में मेरे खतरा है ये जान लो। हुक्म तामील कर तुम करना सके, जान जाए चली पहले। नौकरी करना आसान नहीं, खतरे से खेलना है, जान जा सकती है। मरने की परवाह है मुझको नहीं। मरने की परवाह है मुझको नहीं। काम कोई भी हो, पैसा ज्यादा मिले, सेठ बनने की दिल में और तमन्ना लिए, अंजाम कोई भी उसकी। क्या तू खतरे से खेल सकता है? मैं तुम्हारे इशारे
हजारों की जान ले सकता हूँ, आपके खातिर जान दे सकता हूँ, सिर्फ पैसा चाहिए दादा। ये लौंडा हमारा मतलब का, ये लौंडा तुम्हारे मतलब का। इसकी बातों से ऐसा लगता है इसके सीने में लोहे का तीर फौलाद का टिका रखा हुआ है। शिवा, कहो दादा। समझ ले, तुझे नौकरी मिल गई। मिल गई। ऐसी वैसी नौकरी नहीं रे, आज से तू रघुवीर सिंह का बॉडीगार्ड बनेगा। क्या कहा? इस दुनिया में तेरा कोई नहीं। कोई नहीं दादा। तू अपने को अकेला मत समझ, आज से तो रघुवीर सिंह के परिवार का एक सदस्य है। उठो बेटा, तुम्हारे सर पे हमारा हाथ है, क्या तुम्हारे ऊपर देने हैं? हरिया शिवा का नाम रजिस्टर पर लिखकर और हमारा काम बतला दो। नौकरी करने आए हो ईमानदारी से, ईमानदारी से, मेहनत से। या के बात बताइए, कौन सी बात? ज्यादा ईमानदारी ना दिखाए। ऐसा क्यों? इनका जैसे कोई मारा आ रहा, तो पहले दादा से बताना चाहिए कि तुम्हें कोई मारने आ रहा है। इनका बताई दे। और क्या? वो इनका मारे या नहीं पाए, पहले तुमका मार रही है। क्या बात करते, फिर तुम कैसे नौकरी करते हो? नमक हरामी से। तुम बहुत बड़े गद्दार हो, हम ईमानदारी से नौकरी करेंगे। तुम ईमानदारी से करोगे? क्या नाम है? शिवा कुमार। शिवा कुमार। ऐसा ना हो कुंवारे आए कुंवारे चले जाए। ऐसी बद्दुआ मत दो, आज पहला दिन है ड्यूटी का। हो गया ठाकुर साहब। शिवा को ले जाओ, इसे जाबाज के कपड़े पहनाओ। चलो तुम्हें कलाबाज वाले का जाबाज नहीं समझता है, इसे बहादुर के कपड़े पहनाओ। ले जाओ इसे, मेरा खास रिवाल्वर दे दो। मुझे रिवाल्वर नहीं चाहिए। रिवाल्वर से क्या होगा? उसमें तो सिर्फ 6 गोलियां आती हैं, और जिस दुश्मन को मारने के लिए भेजोगे कहीं मौके पर साथ हुए तो जो एक साला बचेगा वो हमारी जान ले लेगा। इसलिए मुझे रिवाल्वर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कार। चाहिए कि जिस तरफ शिवा उठा दे उस तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें, सिर्फ पैसे के लिए। बड़ा वाला चाहिए। ये लौंडा हमारा मतलब का, या लौंडा तुम्हारे मतलब का है। क्या कहा? तुझे कार्बाइन चाहिए? हाँ दादा। अरे हरिया, शिवा को 10 नंबर फैक्ट्री में ले जाओ, जिसमें जापानी कार्बाइन के 47 के रिवाल्वर भरे हुए हैं। जा अपना मन चाह कर लेने कर। दादा आप साले का धंधा करते हो क्या? करते हो क्या रे? अरे नहीं दादा, तब तो और ज्यादा पैसा पैदा होगा। शिवा, पैसों के लिए तूने नौकरी की है, हाँ दादा। फिक्र मत करो बेटा। अगर ईमानदारी और वफादारी से हमारा काम करते रहे तो मैं तुझे दुनिया का वो दौलतमंद इंसान बना दूंगा कि जो भी तुझे देखेगा वो झुक करके सलाम करेगा। तब तो जिला शाहजहानपुर के अंदर सिर्फ एक ही नाम होगा। वो कौन सा? ठाकुर रघुवीर। लौंडा हमारा मतलब का है। या लौंडा तुम्हारे मतलब का है। हरिया, दादा ठाकुर, मुझे तो ऐसा लगता है कैसा? कि कस्बा तिलहार से जिला शाहजहानपुर तक कोई साला पुलिस का मुखबर है, मुखबर जरूर है। जो हमारे धंधे की खबर हाँ, इस साले से पंकज श्रीवास्तव को बतलाता है, बतलाता है और हर मोड़ पे मुझे नीचा नीचा दिखाता है। तुम इसी वक्त जाओ, हाँ। हमारे छोटे भाई तूफान सिंह को बुला करके लाओ। छोटे ठाकुर, आपको दादा ठाकुर बुला रहे हैं। बस चल आ रहा हूँ। दादा ठाकुर दादा, आज ये गुस्से से भरा चेहरा और आंखें तुम्हारे लाल है, क्या बात है दादा जो इतना मायूस है? तूफान, विदेश से जो 2 गाड़ियों में अपने 2 नंबर का माल आ रहा था, क्या हुआ है? बरेली मोड़ पे पंकज ने दोनों गाड़ियों का चालान कर नहीं दादा नहीं, ये साला पंकज हाथ धोकर नहीं नहा धोकर पीछे पड़ चुका है। हम तो कहते हैं एक बार हमें इजाजत दे दो दादा,
मैं इस अफसर को थाने के अंदर ही ये तुम्हें क्या हो गया दादा? उस साले ने तो तुम्हें बर्बाद कर दिया। अरे चाहे हमारा सत्यानाश कर देना, उससे तुम्हारे जख्म बना दिया, जख्म चाहे हमारे जख्मों को नासूर बना दे, लेकिन उसके बदन पे कोई खरोंच ना आने पाए। आखिर इतनी जिद क्यों है दादा? भूल गया तूफान। अग्नि को साक्षी मानकर हमने कसम खाया है, हमने प्रण किया है, हमने प्रतिज्ञा की है, उसे अकेला नहीं मारूंगा तो पूरे परिवार को एक साथ मारूंगा। वो मौत मारूंगा कि पानी तो उसके पास होगा, लेकिन पानी देने वाला कोई नसीब। ये बात है तो तुम्हारा प्रण कायम रहेगा दादा। अगर उसके परिवार की मौत आएगी तो तुम्हारे खौफ से वापस। तो फांसी दादा मैं तुम्हें 24 घंटे का टाइम देता हूँ। काहे का? कस्बा तिलहाट से जिला शाहजहांपुर तक पता लगाओ कौन है साला पुलिस का मुखबर जो अपने धंधे की खबर इस साले पंकज श्रीवास्तव को बतलाता है और ये हर मोड़ पे मुझे नीचा दिखा देता। तुम फिक्र मत करो दादा, 24 घंटा तो दूर रहे, 12 घंटे के अंदर उस मुखबर को ढूंढ कर रस्से में जकड़ कर तुम्हारे कदमों में फिर जाओ। पंकज श्रीवास्तव कानून की वर्दी पहनकर साले के बदन में गर्मी धस गई है। कहाँ धस गई है? गर्मी नहीं, इसकी गर्मी तो मैं निकालूंगा। इसे वह मत मारूंगा, ना तो जिंदगी से जीने दूंगा, ना तो मौत से। क्या बताओ दोस्तों, मेरे साथ की सहेलियां सारी जा चुकी हैं, मैं अकेली ही रह गई, लेकिन कुछ गाते गुनगुनाते चलती। हाय आग लगे तन मन में, आई जब पानी बरसे, हाय आग लगे तन मन में, आई जब पानी बरसे, हाय हाय ऐसे में आजा आजा, ऐसे में आजा बेदर्दी, सावन के दिन आ